हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज़ की लिस्ट। ये जो हमारी वैकेंसीज़ आई हैं वो 241 पोस्ट पे आई हैं। इसकी जो एप्लीकेशन शुरू हुई है वो हुई है 21 अक्टूबर से और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 19 नवंबर। फ़ीस पे करने की हमारी लास्ट डेट 19 नवंबर ही है। एग्ज़ाम डेट हमें बता दी जाएगी अभी। जो जनरल और अदर कास्ट हैं, जैसे कि जनरल और अदर स्टेट हैं, जनरल और अदर स्टेट, उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 600 रुपये और ओबीसी और बीसी के लिए हैं 400 रुपये, एससी एसटी के लिए हैं 400 रुपये। करेक्शन चार्ज यहाँ पे हमारा 500 रहने वाला है। उसके बाद जो फ़ीस है वो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। हमारी इसमें जो मिनिमम एज है वो है 18 से 20 साल और जो मैक्सिमम एज है वो है 40 साल। टोटल हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 241 पोस्ट। अब हम देखते हैं सबसे पहले असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 115 पोस्ट। यहाँ पे हमारी जो बैचलर डिग्री है वो किसके साथ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर के साथ होनी चाहिए। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की हमारी यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे भी जो बैचलर डिग्री है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ही होनी चाहिए। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 18 to 40 ईयर्स तक। नेक्स्ट है स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसी। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 18। यहाँ पे हमारी जो सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैथ्स में विद स्टैटिक्स के साथ, या फिर एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए विद स्पेशल सब्जेक्ट इन स्टैटिक्स, और जो एमएससी है वो स्टैटिक्स के साथ होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी से। टोटल पोस्ट है 5। यहाँ पे हमारी जो एमएससी है वो एग्रीकल्चर किसके साथ होनी चाहिए, एग्रोनॉमी के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर बॉटनी। टोटल हमारी पोस्ट हैं 2। यहाँ पे जो हमारी एमएससी एग्रीकल्चर है वो बॉटनी के अंदर होनी चाहिए, या फिर हमारे पास सेकंड क्लास बॉटनी विद प्लांट ब्रीडिंग के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ पे जो हमारी सेकंड क्लास एमएससी है बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी के साथ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हमारे पास, या फिर मास्टर्स एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी होनी चाहिए। फिर है हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी में। यहाँ पे जो एमएससी एग्रीकल्चर है वो एंटोमोलॉजी के साथ होनी चाहिए, या फिर जो एमएससी जूलॉजी है वो किसके साथ होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी के साथ होनी चाहिए। फिर है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पे जो हमारी एमएससी है वो केमिस्ट्री के साथ होनी चाहिए, या फिर जो एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सॉयल साइंस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे जो एमएससी है वो हॉर्टिकल्चर के साथ होनी चाहिए, एमएससी एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर। फिर है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में यहाँ पे जो एमएससी एग्रीकल्चर है वो किसके साथ होनी चाहिए, एग्रोनॉमी के साथ होनी चाहिए। फिर है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी। यहाँ पे जो एमएससी एग्रीकल्चर है इन प्लांट पैथोलॉजी और क्लास सेकंड एमएससी बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी में होनी चाहिए। फिर है हमारा असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ पे भी हमारी जो एमएससी एग्रीकल्चर है वो प्लांट पैथोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर जो हमारी एमएससी बॉटनी है वो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उसका किसमें, प्लांट पैथोलॉजी में। अब है एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी। यहाँ पे जो एमएससी एग्रीकल्चर है वो एंटोमोलॉजी के साथ होनी चाहिए, या फिर जो एमएससी जूलॉजी है उसके साथ हमारे क्या होना चाहिए, एंटोमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। टोटल हमारी जो पोस्ट हैं वो हैं 12। फिर है हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 40। यहाँ पे जो क्लास सेकंड एमएससी है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से होनी चाहिए, या फिर सॉयल साइंस से होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये है हमारी आरपीएससी की वैकेंसी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हमें वो क्या करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल करने हैं, और फिर उसके बाद हमें क्या करनी है, फ़ीस सबमिट करनी है। फीस सबमिट करने के बाद हमें हमारा फॉर्म सबमिट कर देना है, फिर वहाँ से हमें एक प्रिंट आउट ले लेना है। ये थी हमारी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।